हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर के स्टडी क्लास। आज मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 9 का मैथ चैप्टर लेकर आया हूँ। चैप्टर है 5.4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है कि x/3 प्लस y/2 इक्वल 8 इस समीकरण के x को y के रूप में प्रकट करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेंगे। क्या है? x/3 प्लस y/2 इक्वल 8। ठीक है, यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम निकाल देंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। 3 की पारा में 6 कितना होता है? 2 बार में होता है। 2 को x से गुना करिए तो 2x हो जाएगा। फिर प्लस 2 की पारा में 6 कितना? 3 बार में आता है। 3 को y से गुना करिए 3y इक्वल 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 6 को इधर इसके साथ गुना कर देंगे। तो डायरेक्ट गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 8 48 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्लस 3y जो है इधर आएगा तो माइनस 3y हो जाएगा। तो 2x प्लस 2x इक्वल 48 माइनस 3y। फिर ये 2 इधर x के साथ गुना में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x बराबर 48 माइनस 3y/2। देखिए ये हिसाब से यहाँ पे हमारा आंसर हो जा रहा है, पर बुक में आंसर ये नहीं दिया गया है। बुक वाला आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 2 को एक बार 48 के साथ रखेंगे, एक बार 3y के साथ रखेंगे। तो वही करेंगे, x बराबर 48/2 माइनस 3y/2 और x बराबर, इसको काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, क्या आया? 24 माइनस 3y/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 को कॉमन लेंगे। तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 8 यहाँ पे कॉमन लीजिए 3, और 3 8 24 माइनस 3 से 3 गया, y रहा, और यहाँ पे 2 आ गया। यही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है? 2/x प्लस 7y इक्वल 1 इस समीकरण के y को x चल राशि के रूप में प्रकट करें। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। तो कोई क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्या है? 2/x प्लस 7/y इक्वल 1। ठीक है, पहले x और y का एलसीएम तो एक्स वाई होगा। ठीक है, x से x कट गया, y रह गया, तो y को 2 से गुना करिए 2y। फिर y से y कैंसिल, x से इसको गुना करें तो 7x बराबर 1। ठीक है, अब ये x y इसके साथ गुना हो जाएगा तो क्या जाएगा? 2y प्लस 7x इक्वल 7y। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये वाला टर्म को इधर लाएंगे और इसको इधर लेकर चल जाएंगे तो क्या जाएगा? 2y यहाँ प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस XY। ठीक है, और ये माइनस 7x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ 2y है, यहाँ पे y है, y कॉमन ले लेंगे तो y कॉमन गया तो यहाँ पे 2 बच गया, माइनस यहाँ पे x बच गया, और यहाँ पे माइनस 7x। ठीक है, अब ये -2 माइनस एक्स जो है इसके साथ गुना में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो लिख देंगे y बराबर -7x और यहाँ पे 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे बुक का आंसर लाने के, क्योंकि यहाँ पे यही है, यहाँ तक भी लिखेंगे तो मेरा सवाल सही है, पर बुक में ये आंसर नहीं दिया गया है। बुक वाला आंसर लाने के लिए क्या करेंगे? देखिए ये -7x जैसे उससे रखिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ जो माइनस है माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा? देखिए माइनस कॉमन ले तो यहाँ माइनस एक्स है, इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो रहा का y बराबर 7x, यहाँ पे x -2, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों को तुलनात्मक पद्धति से हल करें और देखें कि ये हल समीकरणों को संतुष्ट करते हैं कि नहीं। ये सवाल थोड़ा बड़ा है, इसको अच्छा से समझिएगा। अगर एक समझ गए तो 3 का जितना भी सम है डी तक सब के सब क्लियर हो जाएगा। इसमें करना क्या है? पहले इसको तुलनात्मक पद्धति से हल करना है, उसके बाद ये 3 है 14 है इसको प्रमाणित करना है कि वाकई ये संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ दो समीकरण दिया गया है, एक एक समीकरण को सॉल्व करते हैं। पहला समीकरण क्या है, 2 है x माइनस वाई इक्वल 3, ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 3 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो 2 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 2x, फिर 2 को y से गुना करेंगे तो -2y इक्वल 3, फिर यहाँ पे जो है -2y जो है इधर आएगा तो +2y हो जाएगा, तो 3 + 2y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जो है इसके साथ क्या है, x के साथ क्या है, गुना में, तो उधर चलेगा तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 + 2y/2, ये मेरा समीकरण नंबर 3 निकल गया। अब हमको ये जो दूसरा समीकरण है इसको उतारते हैं, क्या है, 5x + 8y इक्वल 14, ये दूसरा समीकरण में हमको 4 समीकरण निकलना है, चौथा नंबर समीकरण, तो इसको 2 नंबर समीकरण देते हैं। तो कैसे करेंगे, 5x जैसे उसी तरह लिखेंगे, ये +8y जो है इधर आएगा तो -8y हो जाएगा, -8y, और ये 5 इंटू में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सब जगह लगभग सेम काम हो रहा है। और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4, ठीक है। ये तो यहाँ तक हो गया। अब करेंगे क्या, तुलनात्मक, जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि तुलनात्मक पद्धति से हल करें, तो 3 नंबर समीकरण और 4 नंबर समीकरण को पकड़ के हम लोग तुलनात्मक पद्धति से हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 3 और 4 को तुलनात्मक पद्धति से हल करने पर मान मिला। देखिए 3 नंबर क्या है, 3 नंबर है मेरा 3 + 2y/2 और 4 नंबर है 14 - 8y/5, ठीक है। क्रॉस गुना करिए इसको, 5 को इससे और 2 को इससे, तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15 + 5 दूनी 10y, यहाँ क्या आएगा 24 दूनी 28 और -2 8 16y, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15y उधर चल जाएगा 28 के पास और 16y इधर आएगा, तो क्या जाएगा 10y -16y है तो इधर आएगा तो +16y हो जाएगा, और यहाँ 28 है, ये +15 इधर आएगा तो -15, ठीक है। 10 और 16 को जोड़े तो क्या जाएगा 26y बराबर 28 में से 15 घटाइए तो 13, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y जो है ये 26 जो है y के साथ गुना में है, तो इधर 13 के पास आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो लिख देंगे y बराबर 13/26, 13/26, देखिए 13 कम 13, 13 दूनी 26, तो y का मान कितना आया, y का मान आया मेरा 1/2। अब यहाँ पे जो y का मान आया है 1/2, ये y का मान या तो समीकरण नंबर 3 पे बैठाइए, या तो 4 पे, या तो 2 पे, या तो 1 पे, किसी एक पर बैठा करके हमको x का मान निकालना है। तो मैं समीकरण नंबर 3 पे बैठाता हूँ, आप किसी पर भी बैठा कर देखिएगा x का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 पर बैठाने पर x का मान मिला, ठीक है। तो 3 नंबर समीकरण क्या है, 3 + 2y/2, कैसे बैठाएंगे, जहाँ जहाँ y दिखाई दे वहाँ y के जगह पे क्या बैठाएंगे, 1/2 बैठाएंगे। तो चलिए करते हैं, 3 + 2, देखिए 2 और y के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुना, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और नीचे लिखेंगे 2, ठीक है, इस पे ना पूरा पे जाएगा। अब यहाँ पे देख क्या जाएगा, 2 को 2 से काट दीजिए, यहाँ पर क्या रहेगा 3 + 1 और नीचे 2, तो 3 और 1 को जोड़िए तो 4/2, 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना निकला, 2 निकला, ठीक है। y का मान 1/2 और x का मान 2, ठीक है। अब ये जो दोनों मान निकला है
एक बार समीकरण नंबर 1 पे बैठाएंगे और एक बार समीकरण नंबर 2 पे बैठाएंगे, देखेंगे कि 3 आ रहा है और 14 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, प्रमाणित संतुष्ट जो पूछा था लास्ट में कि संतुष्ट करते हैं कि नहीं, वही करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ कि संतुष्ट बोल के लिख रहा हूँ कि एक नंबर समीकरण में x और y का मान बैठाने पर समीकरण नंबर 1 में x और y का मान बैठाने पर। ठीक है, तो क्या है, एक नंबर 2 है x माइनस वाई इक्वल 3, हमको 3 लाना है। ठीक है, तो 3 कैसे लाएंगे, देखिए 2 को x, अच्छा पहले वैल्यू बैठा दीजिए। 2 x का वैल्यू कितना है, तो 2 निकाले हैं 2, माइनस वाई का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2। ठीक है, 3 लाना है तो 3 लिख देता यहीं पे। देखिए 2 को 2 से गुना करिए 4, फिर माइनस, फिर 2 को इससे गुना करना तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 1/2 इक्वल 3। 2 से 2 गया कैंसिल, तो रह गया क्या 4 माइनस 1 और यहाँ पे 3। देखिए 4 से 1 घटाइए तो 3, 3 प्रमाणित हुआ ना। अब क्या करेंगे, फिर अब समीकरण नंबर 2 पे बैठा करके 14 लाना है। तो देखिए 14 आता है कि नहीं, देखते हैं। तो लिखेंगे यही चीज़ तो लिख देंगे। ठीक है, कि समीकरण नंबर 2 पर बैठाने, समीकरण नंबर 2 में x और y का मान बैठाने पर। तो क्या है x, 5x प्लस 8y इक्वल 14 लाना है। तो 5x का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस 8y का वैल्यू 1/2 है, इंटू इक्वल 14। तो गुना करिए 5 दूनी 10, प्लस 2 को काट दीजिए, 2 चौका 8 और 4 एकम 4, देखिए 14 आया, 10 और 4 को जोड़िए 14। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्रमाणित हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, संतुष्ट कर रहा है ना। ठीक है, तो जैसे एक नंबर बनाए हैं उसी तरह आप 2 नंबर बनाइएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। तो 3 का भी देखिए क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल 5, 5x माइनस 2y इक्वल 3। जैसे 3 का a बनाए उसी तरह 3 का b भी बनाएंगे सेम नियम से। तो यहाँ पे फर्स्ट समीकरण का उतारते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल 5, ये समीकरण नंबर 1 हुआ। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर कितना निकालना है, 3 निकालना है। तो 3 निकालने का नियम बताए थे, वही नियम से करेंगे। 2x 5 लिखे, ये प्लस 3y इधर आएगा तो माइनस 3y। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2x, इसका एलसीएम निकालिए, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो एलसीएम y, 5 से y को गुना कर दे तो 5y, और माइनस y से y एक बार में गया, 1 को 3 से गुना करिए 3। ठीक है, और यहाँ पे ये 2x के साथ गुना में है तो इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा। तो लिखेंगे 5y माइनस 3 और इधर आएगा तो 2y। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 निकाल लिए। अब 2 से सॉल्व करेंगे। देखिए 5x माइनस 2y इक्वल 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x जैसे वैसे रहेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा तो प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, इसका भी एलसीएम निकालते हैं, तो y का y रहेगा। ठीक है, 3y, y से y कैंसिल, 2 आ गया, और ये x 5 इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी, तो 5y। ये हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को पकड़ के क्या करेंगे, तुलनात्मक पद्धति से हल करेंगे। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण नंबर 3 और 4 को तुलनात्मक पद्धति से
हल करने पर मान पाए। ठीक है, तो 3 नंबर ये है 5y माइनस 3/2y इक्वल 4 नंबर समीकरण 3y प्लस 2/5y। क्रॉस गुना करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 25y माइनस 25y स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 25y स्क्वायर माइनस 5 तिहाई 15y। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो 3 दूनी 6 y स्क्वायर और 2 दूनी 4y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर वाला एक जगह और बिना स्क्वायर वाला एक जगह, तो 25y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ है प्लस 4y और यहाँ पे माइनस 15y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 25y स्क्वायर में से 6y स्क्वायर घटा दीजिए तो रहेगा क्या 19y स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 4 में से 15 घटाइए तो माइनस प्लस माइनस माइनस, अच्छा यहाँ माइनस है ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 15y प्लस तो 19y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे y एक आ जाएगा और यहाँ पे 19y और यहाँ पे एक y बैठा दे तो यहाँ पे एक और रह गया, तो ये लिखेंगे 9 19 और 19 में से 19 गया कट गया यानी 1 आया, तो y का मान कितना आया 1 आया। ठीक है, अब y का मान 1 आया, अब 1 आने पे अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 4 2 1 किसी एक पे बैठा करके क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो बैठाते हैं तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में बैठाने पर x का मान निकला। देखिए तो 3 नंबर 5y माइनस 3/2y। तो चलिए करते हैं, तो लिखेंगे 5 इंटू यहाँ पे 1 लिखें माइनस 3 फिर 2 इंटू यहाँ 1 लिखें, तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ पे माइनस 3 और यहाँ 2 एकम 2, 5 में से 3 घटाइए तो 2 और यहाँ 2 2 2 कट गया, यानी x का मान भी क्या 1 आया, x का मान भी क्या 1 आया। अब जो y का मान और x का मान जो 1 1 आया हमको प्रमाणित करना है कि 5 लाना है और 3 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे संतुष्ट बोल के लिखते हैं, संतुष्ट लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में x और y का मान बैठाने पर तो देखिए 1 नंबर समीकरण 2x प्लस 3y 3/y इक्वल 5 लाना है तो 2 लिखें इंटू 1 लिखें प्लस 3 लिखें नीचे 1 लिखेंगे इक्वल 5 लाना है, तो 2 एकम 2 प्लस 3/1 और यहाँ पे 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 और 3 5 और नीचे 1। ठीक है, 1 मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 5 बराबर 5, ये मेरा प्रमाणित हुआ कि 5 लाना है तो 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे y का मान अब 1 सर 2 नंबर समीकरण सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि 2 नंबर समीकरण क्या है 5x माइनस 2y
इक्वल 3 लाना है। ठीक है, तो कैसे लाएंगे देखिए, 5 इंटू 1 माइनस 2 बाई 1 इक्वल 3। तो 5 एकम 5 माइनस 2 1 3 लाना है। तो 5 में से 2 गया 3, यहाँ 1 है तो 1 3/3 ये मेरा प्रमाणित हो गया। ठीक है, तो समीकरण नंबर क्वेश्चन नंबर बी भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी देखिए, x/2 प्लस y/3 इक्वल 1, x/3 प्लस y/2 इक्वल 1। सेम उसी नियम से जैसे ए और बी बनाए। समीकरण नंबर 1 उतारेंगे, क्या है, x/2 प्लस y/3 इक्वल 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 3 निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे निकाले थे, क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे 2 और 3 का, तो 6, 2 के पारे में 6 3 बार में, 3 को x से गुना करिए 3x, फिर प्लस 3 के पारे में 6 2 और में, 2 को y से गुना करिए 2y, फिर 1। ठीक है, यहाँ पे 6 इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 3x प्लस 2y, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, अब 3x बराबर ये 2y उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये 3x जो है, 3 क्या है इसके साथ गुना में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 6 माइनस 2y/3। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 निकाल लिए। अब 2 को सॉल्व करके 4 निकालेंगे, 2 को सॉल्व करके 4 निकालेंगे, तो क्या है, x/3 प्लस y/2 इक्वल 1। समीकरण नंबर 2 देखिए कैसे होगा, x पहले तो इसका एलसीएम निकालिए, तो क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, 3 के पारे में 6 2 बार में, 2 को x से गुना करिए तो 2x, 3 के पारे में 6 3 बार में, 3 को y से गुना करिए 3y इक्वल 1। फिर 2x प्लस 3y, यहाँ 6 को x से गुना करिए तो 6, फिर 2x 6, यहाँ माइनस 3y हो जाएगा, फिर x रह जाएगा यहीं पे, 6 डिवाइड में आ जाएगा तो 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर कितना हुआ, 4 हो गया। अब समीकरण नंबर 3 और 4 को पकड़ के हमको क्या करना है, तुलनात्मक पद्धति से हल करना है। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 3 और 4 को तुलनात्मक पद्धति से हल करने पर मान पाए। ठीक है, तो 3 नंबर क्या है, 6 माइनस 2y/3, 4 नंबर 6 माइनस 3y/2। ठीक है, क्रॉस गुना करिए, तो 2 को 6 से, 2 छक 12, माइनस 2 को 2 से, 2 दूनी 4y, फिर 3 छक 18 माइनस 9y। ठीक है, नंबर वाला एक जगह, y वाला एक जगह, तो करते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, माइनस 4y यहीं पे रहेगा, 4y, और यहाँ आएगा तो प्लस 9y बराबर 18 माइनस 12। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 गया 5, बड़ा प्लस में है तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 में से 12 गया तो 6। ठीक है, y बराबर 6/5। इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1.1/5 ये आएगा। ठीक है, और y का मान ये बैठा कर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये नहीं, ठीक है, क्योंकि इसको अगर बैठाए करेंगे तो आगे चल के दिक्कत होगा। ठीक है, इसको करेंगे तो इजी तरीका से, ज़्यादा झमेला नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान, y का मान जो निकला है, y का मान किसी एक समीकरण पर बैठा करके x का मान निकालना है। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 3 में बैठाने पर x का मान मिला।
ठीक है। तो चलिए 3 नंबर समीकरण 6 माइनस 2y बाई 3, जहाँ y है वहाँ पे y का वैल्यू पुट करना है बस। तो 6 माइनस 2 इंटू 6/5 और नीचे 3। तो चलिए 6 माइनस 2 को 6 से गुना करिए 12 और नीचे 5 है तो 5 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे सॉल्व करिए, देखिए क्या हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए 5 का 5, 1 के पारा है 5, 5 बार में 5 को 6 से गुना करिए 30, माइनस 5 के पारा है 5 एक बार में 5 को 12 से गुना करिए तो 12 और नीचे 3 है तो 3। ठीक है, यहाँ पे फिर 30 में से 12 घटाइए तो 18 और नीचे 5 है तो 5 और यहाँ पे 3। ठीक है, अब इसका नीचे कुछ नहीं है, इसका नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, उल्टा हो जाएगा। तो 18/5 इंटू 1/3, 3 को 18 से काटे 3 छक 18, तो क्या आ गया 6/5। ये किसका मान आया है, तो यहाँ पे ये x का मान आया है। ठीक है, x का मान और y का मान दोनों का मान सेम है। अब ये x और y का मान को समीकरण नंबर 1 और 2 पे बैठा करके संतुष्ट करेंगे कि ये 1 1 आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग पहले संतुष्ट बोल के लिख देते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में x और y का मान बैठाने पर। ठीक है, तो x और y का मान बैठाएंगे तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 कौन है, x/2 प्लस y/3 1 लाना है। तो x का मान 6/5 है तो लिखेंगे 6/5 और नीचे 2 है तो 2, फिर प्लस y का मान भी 6/5 और नीचे 3 है तो 3, लाना है 1। ठीक है, ये 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो ये उलट जाएगा। तो 6/5, 2 ऊपर है तो 2 नीचे हो जाएगा, 1 ऊपर चल जाएगा, फिर प्लस 6/5, 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 ऊपर 3 नीचे, यहाँ पे 1 लाना है। देखिए 2 को 6 से काटिए 2 तिहाई 6, 3 को 6 से काटिए 3 दूनी 6, यहाँ पे रह गया क्या, 3 को 1 से गुना करिए 3 एकम 3, यहाँ 5, फिर प्लस 2 को 1 से गुना करिए 2 एकम 2, यहाँ नीचे 5, 1 लाना है। 3 और 2 को जोड़ दीजिए तो क्या जाएगा 5 और नीचे दोनों का 5 है तो 5, यहाँ पे 1, 5 को 5 से काटिए एक बार में, यहाँ पे आ गया क्या 1 1 और यहाँ 1, प्रमाणित 1 आ गया, 1 आ गया, 1 ठो निकला। अब समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्या है कि x/3 प्लस y/2 इक्वल 1, इसमें भी 1 लाना है। तो x का मान क्या है 6/5 और नीचे 3 है तो 3, y का मान 6/5 नीचे 2 है तो 2, 1 लाना है। ठीक है, 6/5, 3 के नीचे कुछ नहीं है 1 है तो 1 ऊपर 3 नीचे, फिर 6/5, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, काटिए 3 दूनी 6, फिर 2 तिहाई 6, गुना करिए 2 एकम 2 और नीचे 5 है तो 5, प्लस 3 एकम 3, नीचे 5 है तो 5, यहाँ पे 1, 2 और 3 को जोड़ दीजिए तो 5/5 और नीचे यहाँ पे 1, 5 का 5 एक बार में यानी 1, यहाँ पे भी 1, प्रमाणित। ठीक है, तो सी भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं डी की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है कि 4x माइनस 3y इक्वल 18, 4y माइनस 5x इक्वल -7। तो पहले समीकरण नंबर 1 क्या है, 4x माइनस 3y इक्वल 18। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है। इससे समीकरण नंबर 3 निकालेंगे तो 4x 18, ये -3y जाएगा तो +3y। ठीक है, x बराबर 18 प्लस 3y/4। यहाँ तक तो बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आ गया आप लोगों को कि समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 4 कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर
2 से 4 को निकालेंगे तो 2 क्या है 4y माइनस 5x बराबर -7, ये समीकरण नंबर 2 है। तो -5x जैसे वैसे लिखेंगे, -7 ये आएगा तो -4y, क्योंकि प्लस में तो जाएगा तो माइनस में, ठीक है। x बराबर -7 -4y और नीचे -5, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ दोनों जगह क्या है माइनस है, तो हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे, तो माइनस से माइनस ये हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 4y और नीचे -5, ठीक है। और x लिखे, माइनस माइनस कैंसिल, क्या हो गया 7 + 4y/5, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब आगे पता है कि आगे क्या करना है, 3 और 4 समीकरण को पकड़ के तुलनात्मक पद्धति से हल करना है। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे समीकरण नंबर 3 और 4 को तुलनात्मक पद्धति से हल करने पर मान मिला, ठीक है, मान मिला। तो क्या है समीकरण नंबर 3, 18 + 3y और नीचे 4। समीकरण नंबर 4 क्या है, 7 + 4y और नीचे 5। पता है ना क्या करना है, क्रॉस गुना, इसको इससे इसको इससे, तो इसको इससे करेंगे तो 15y, इधर 28 और यहाँ पे 16y, ठीक है। अब क्या करेंगे, y वाला एक जगह और नंबर वाला एक जगह, चलिए करते हैं। तो 15y - 16y 28 - 90, ठीक है। अब 15 में से 16 गया तो क्या हो गया, 15y में से 16y गया तो एक ठो y रह गया, और यह 28 में से 90 गया तो -62, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस ये कट गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या जाएगा 62, y का वैल्यू कितना है 62, और y का वैल्यू से हमको कितना x का वैल्यू निकालना है। तो किसी भी एक समीकरण को पकड़ते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में बैठाने पर x का मान पाए। तो 3 नंबर 18 + 3y नीचे 4, ठीक है। चलिए करते हैं, 18 + 3 गुने 62 और इसका नीचे 4 है, ठीक है। तो करते हैं, तो 18 + 3 दूनी 6 और 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 छक 18 और यहाँ पे नीचे 4, ठीक है। इसको करिए तो कितना हो जाएगा, 186 और 18 तो 14 और 8 1 9, 9 1 10 और 1 1 2, 204, 204 बटे नीचे 4, काटिए, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, यहाँ पे 51 आया, ठीक है। तो x का मान कितना निकला 51 और y का मान कितना निकला 62। तो ये दोनों को x और y का मान किस पे, 1 नंबर और 2 नंबर बैठा करके देखेंगे कि 18 और -7 आता है कि नहीं। यहाँ पे संतुष्ट बोल के लिखते हैं कि संतुष्ट, ठीक है। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में बैठाने, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 1 में y और x और y का मान बैठाने पर, देखिए
तो 4x माइनस 3y इक्वल 18 ये लाना है। तो x का मान कितना है 51 और y का मान कितना है, तो लिखेंगे 3 इंटू 62 लाना है 18। ठीक है, देखिए 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, फिर यहाँ पे माइनस 3 दूनी 6, 3 छक 18। ठीक है, और यहाँ पे 18। ठीक है, 204 में से 186 को माइनस करेंगे तो 14 में से 6 जा 8 और 9 में से 8 जा 1। ठीक है, 18, यहाँ पे 18 है, तो ये प्रमाणित हुआ, ये प्रमाणित हुआ। ठीक है, अब यही चीज़ को अब ये 2 नंबर समीकरण से सॉल्व करते हैं। तो क्या है 4y माइनस 5x इक्वल 7। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम जब भी बना रहे हैं तो ये समीकरण नंबर 1 पे ही लिख रहे हैं। आप लोग जब ये करके इस पे जब आइएगा तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना समीकरण नंबर 1 में x और y का मान बैठाने पर, आप इसमें जब आइएगा तो यहाँ पे 1 की जगह 2 लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए तब क्या होगा 4 इंटू वाई का मान है 62। ठीक है, फिर माइनस 5 इंटू एक्स का मान है 51 और यहाँ माइनस 7 आना चाहिए। तो चलिए करते हैं, तो 4 दूना 8 और 6 4 24, फिर माइनस 5 एकम 5, 50 25 इक्वल माइनस 7। 248 में से 255 को घटाना है, 255 में से 248 को माइनस करना है। तो 15 में से 8 जा 7, कट गया, यानी यहाँ पे आ गया -7। क्यों -7? बड़ा में से घटा रहे, बड़ा देखिए माइनस का साइन है। ठीक है, यहाँ पे -7, ये भी प्रमाणित हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 1 से पूरा 3 का D तक आप लोग को समझ में आया है। आज के लिए यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।